नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर डॉक्टर कनौजे ने बलाईगढ़ ब्लॉक के भटगांव सहित 4 धान खरीदी केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण। कलेक्टर ने किसानों से पूछा धान मंडी की सुविधा और समस्या। धान बिक्री के लिए किसान साफ धान लाएं और छूटे हुए रकबा को दर्ज करने के लिए तहसीलदार से संपर्क करें। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे, सारंगढ़ बलाईगढ़। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे शुक्रवार को बलाईगढ़ ब्लॉक के दौरे पर रहे। उन्होंने सरसीवा, भटगांव, जमगहन और गोपालपुर धान खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां धान खरीदी की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे, मार्क फेड अधिकारी शीतल भाई सहित डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा और तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल उपस्थित थीं। कलेक्टर ने इन सभी केंद्रों में किसानों और समिति प्रबंधकों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन किसानों के धान 2 एकड़ तक हैं, उसे एक बार में ही धान बेचने के टोकन दें और उसका रकबा समर्पण कराएं। जिनका रकबा छूटा है वो तहसीलदार से मिलकर रकबा को जुड़वाएं। धान खरीदने से पहले धान की नमी की जांच करें, ढेरी लगवाएं, बफर लिमिट, स्टैकिंग का ध्यान रखें। मिलर से अच्छा बारदाना लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समिति प्रबंधकों को 2 टूक कहा, राज्य शासन के दिशा निर्देश अनुरूप धान खरीदी करें, मिलर से अच्छा बारदाना लें। कलेक्टर ने सरसीवा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने धान की नमी, तौल, बारदाना और स्टैकिंग स्थल का अवलोकन किया। फटे हुए बारदाना का उपयोग करने पर कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को तत्काल सभी फटे बारदाना को अस्वीकार कर वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितना बारदाना प्राप्त है उसे चेक कर लें और जितना फटे बारदाना है उसे वापस तत्काल करें और बिना फटे बारदाने को प्राप्त कर उसे उपयोग करें। किसानों से बातचीत कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने किसानों से किसी प्रकार की समस्या की जानकारी पूछा, तब हमाल की कमी को बताया गया। कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि हमाल का काम कर रहे हैं। जांजगीर चंपा जिले के केरा क्षेत्र के श्रमिक ज़्यादा पारिश्रमिक मांग कर रहे हैं, तब उनके स्थान पर सारंगढ़ बलाईगढ़ जिले के स्थानीय निवासियों से हमाल का कार्य कराया जाएगा। सर, आप लगातार निरीक्षण करते आ रहे हैं। आज धान उपार्जन केंद्र भटगांव का निरीक्षण किया गया और यहाँ जो भी किसान धान बेचने के लिए आए हैं उनसे भी चर्चा किया गया कि उनको धान बेचने में किसी प्रकार का दिक्कत समस्या तो नहीं आ रहा है या उनका कोई खसरा तो छूटा नहीं हुआ है। तो किसानों की संतुष्टि जाहिर किया गया है और संबंधित समिति प्रबंधक को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी किसान आ रहे हैं उनका टाइमली आपका धान खरीदी हो जाए और जिनके खसरे छूटे हुए हैं उनको भी साथ में जोड़ने का काम करें। सर, किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? किसानों के लिए इसमें आपका टोकन का व्यवस्था रखा गया। इसमें आपका ऑनलाइन भी अपना टोकन कटवा सकते हैं या समिति में भी आकर अपना टोकन कटवा सकते हैं और टोकन कटाने के बाद वो दूसरे दिन किसान धान बेचने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका समिति में पर्याप्त व्यवस्था, हिमालय की व्यवस्था और बारदाने की सभी चीज पहुंच गई है और उनके बैठने के लिए छाया पानी की व्यवस्था किया गया है और किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत असुविधा न हो इसके लिए सभी समिति प्रबंधक को ऑपरेटर को निर्देशित किया गया है। और साथ ही खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रखर इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।